सिल्वर प्राइस क्रैश, चांदी के भाव में सोमवार को भारी गिरावट आई। चांदी की कीमत MCX पर करीब 31,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई। मुनाफा काटने के लिए निवेशकों की भारी बिकवाली हुई। इसी सत्र में चांदी गिरावट से पहले 2,54,174 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड हाई बना चुकी थी, लेकिन फिर यह गिरकर 2,22,504 रुपये तक आ गई। वैश्विक बाजार में भी यही तस्वीर रही। सोमवार को पहली बार चांदी कुछ देर के लिए $80 प्रति औंस के पार चली गई, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। शाम 9 बजे तक चांदी 10% से ज्यादा गिरावट के साथ $71 तक आ गई थी। 2025 में अब तक चांदी करीब 181% चढ़ चुकी है। इसने सोने के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। चांदी में जबरदस्त रैली देखने के पीछे कुछ ठोस कारण जिम्मेदार रहे, जैसे कि अमेरिका में इसे क्रिटिकल मिनरल का दर्जा मिलना, सप्लाई का सीमित रहना, स्टॉक्स का लगातार घटना, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बढ़ना और निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी। लेकिन इतनी तेज बढ़त के बाद बाजार में ठहराव आना तय माना जा रहा था। चांदी की कीमत क्रैश होने के पीछे 5 प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। आज सुबह चांदी रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गई थी। MCX पर भाव करीब 2.54 लाख रुपये प्रति किलो तक चले गए। जब कोई कमोडिटी इतनी ऊंचाई पर पहुंचती है तो निवेशक स्वाभाविक रूप से मुनाफा निकालने लगते हैं। यही आज हुआ। जैसे ही निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, भारी बिकवाली आए और नतीजा ये रहा कि एक ही दिन में करीब 21,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी आया दबाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में भारी उतार चढ़ाव दिखा। आज पहली बार चांदी कुछ समय के लिए $80 प्रति औंस के ऊपर चली गई, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में भाव फिसलकर $71 तक आ गए। जब ग्लोबल मार्केट में इस तरह की तेज बिकवाली आती है तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। इसी वजह से MCX पर भी चांदी के दाम तेजी से नीचे आए। भू राजनीतिक तनाव में कमी। चांदी को आमतौर पर सोने की तरह सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध या अनिश्चितता होती है, तो निवेशक चांदी और सोने जैसी धातुओं की तरफ भागते हैं। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत मिले। अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच बातचीत में प्रगति की खबरें आईं। जैसे ही बाजार को लगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ कम हो सकती है, वैसे ही सेफ हेवन एसेट्स से पैसा निकलने लगा। इसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ा। मार्जिन बढ़ने से ट्रेडर्स पर दबाव। आज की गिरावट की एक अहम वजह मार्जिन बढ़ाया जाना भी रही। CME ग्रुप, जो कॉमेक्स और दूसरे बड़े डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म चलाता है, उसने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ा दिया है। पहले जहां ट्रेडर्स को करीब $20,000 मार्जिन देना पड़ता था, अब ये बढ़कर $25,000 के आसपास हो गया है। मार्जिन बढ़ने का मतलब यह है कि ट्रेडर्स को ज़्यादा कैश लगाना पड़ेगा। ऐसे में कई ट्रेडर्स मजबूरी में अपनी पोजीशन काटते हैं, जिससे बाजार में बिकवाली और तेज हो जाती है। तेजी के बाद करेक्शन आना तय। पिछले कुछ महीनों में चांदी में असाधारण तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक चांदी करीब 181% चढ़ चुकी थी। पिछले एक साल में ही भाव लगभग 3 गुना हो गए थे। जब किसी एसेट में इतनी तेज रैली आती है तो एक समय के बाद करेक्शन आना लगभग तय माना जाता है। आज वही करेक्शन अचानक और तेज तरीके से देखने को मिला। टेक्निकल वजहें भी जिम्मेदार। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो चांदी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही थी। ऐसे हालात में छोटे छोटे ट्रिगर भी बड़ी गिरावट की वजह बन जाते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी काम करता है। जब भाव बहुत ऊपर चले जाते हैं तो बाजार में ये डर बनने लगता है कि कहीं टॉप न बन जाए। इसी डर में लोग जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं और गिरावट और तेज हो जाती है। आगे का आउटलुक क्या कहता है? अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म BTIG ने कीमती धातुओं में आए इस तेजी को लेकर चेताया है। फर्म का कहना है कि यह रैली अब पैराबोलिक स्टेज में पहुंच चुकी है। पैराबोलिक स्टेज का मतलब उस स्थिति से है जब किसी एसेट की कीमत बहुत कम समय में असामान्य और लगभग सीधी रेखा में ऊपर की तरफ भागने लगती है। BTIG के मुताबिक ऐसे मूव्स का अंत आमतौर पर धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज और गहरी गिरावट के साथ होता है। कंपनी का साफ कहना है, पैराबोला का अंत सिर्फ एक ही तरह से होता है, बराबर और उल्टी दिशा की तेज प्रतिक्रिया के साथ। इसमें समय के साथ करेक्शन नहीं होता। टेक्निकल चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं? टेक्निकल नज़र से देखें तो चांदी इस वक्त अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से करीब 89% ऊपर ट्रेड कर रही है।
BTIG का कहना है कि 1979 में हंट ब्रदर्स के स्क्वीज को छोड़ दे तो जब भी चांदी 200 DMA से 60% से ज़्यादा ऊपर गई है, उसके बाद 20, 30 और 40 दिनों में कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फर्म के मुताबिक भले ही इस बार फंडामेंटल कहानी अलग हो, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक करीब 174% की तेजी में ज़्यादातर पॉजिटिव फैक्टर पहले ही दामों में शामिल हो चुके हैं। डिस्क्लेमर: दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।